बैकफायर कर गया है जी कर सकता नहीं है, कर गया है जी लेकिन नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। जी देखिए, ठीक है, आप चाह रहे थे चिराग पासवान तेजी में बढ़ना, उस पे स्टॉप लग गया और शायद इसके बाद उनकी सफाई आएगी, वो समझाने का प्रयास जरूर करेंगे। लेकिन अगर कोई ये कहेगा कि उनके जाति का वोट उनसे खिसक जाएगा, ऐसा नहीं होने जा रहा है। देखिए, इस बार का जो चुनाव है ना, बड़ा दिलचस्प चुनाव होगा इस बार। बिहार में खासकर बिहार में फिर से एक बार ये तय होने जा रहा है कि कौन जाति का नेता, मतलब कौन नेता किस जाति का प्रभुत्व अपने पास रखता है। तो पासवान जाति का वोट बैंक जो है वो चिराग के साथ इंटैक्ट दिख रहा है, इसमें कोई कहीं से कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, लेकिन जिस स्टेप को, जिस बयान को चिराग पासवान ने दिया है वो बैकफायर कर चुका है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष है चिराग पासवान। उन्होंने एक मांग की, अब उन जातियों की लिस्ट हमारे साथ हमारे पास नहीं है अभी, 8-10 जातियों की बात थी कि इनको अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए और लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। अब इसको लेकर कुछ नाराजगी भी सामने आ रही है उसी समाज से, जिस वोट बैंक पर वो पकड़ रखते हैं। जैसे कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयान हमने सुने, बहुजन समाज पार्टी के, मायावती की पार्टी के नेता हैं बिहार में, अमर आजाद कभी चिराग पासवान के साथ थे, उन्होंने भी नाराजगी जताई। क्या इस बात का खतरा है कि चिराग पासवान का ये बयान बैकफायर कर जाएगा, इसका नुकसान उठाना पड़ेगा चिराग पासवान को? देखिए, बैकफायर कर गया है जी, कर सकता नहीं है, कर गया है जी, लेकिन नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। जी, देखिए, ठीक है, आप चाह रहे थे चिराग पासवान तेजी में बढ़ना, उस पे स्टॉप लग गया और शायद इसके बाद उनकी सफाई आएगी, वो समझाने का प्रयास जरूर करेंगे। लेकिन अगर कोई ये कहेगा कि उनके जाति का वोट उनसे खिसक जाएगा, ऐसा नहीं होने जा रहा है। देखिए, इस बार का जो चुनाव है ना, बड़ा दिलचस्प चुनाव होगा इस बार। बिहार में खासकर बिहार में फिर से एक बार ये तय होने जा रहा है कि कौन जाति का नेता, मतलब कौन नेता किस जाति का प्रभुत्व अपने पास रखता है। तो पासवान जाति का वोट बैंक जो है वो चिराग के साथ इंटैक्ट दिख रहा है, इसमें कोई कहीं से कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, लेकिन जिस स्टेप को, जिस बयान को चिराग पासवान ने दिया है वो बैकफायर कर चुका है और इसलिए आपने देखा होगा कि वो एकमात्र एक बयान था, उसके बाद चिराग पासवान ने उसे रिपीट नहीं किया है। अब उसको कैसे समझाने का प्रयास करेंगे, कैसे डैमेज कंट्रोल करेंगे, वो चिराग पासवान को देखना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना नुकसान हो गया है कि अब पासवान जाति जो है चिराग पासवान को वोट नहीं देने जा रही है, या फिर उससे इतनी खफा हो गई चिराग पासवान से कि उनकी सभा में भीड़ नहीं जुटेगी, जो देखने को मिल रही है। जो कई जब से चाचा से अलग हुए हैं, चिराग पासवान के लिए एक उत्साह दिखा है, खासकर यंगस्टर में, तो वो देखने को मिलेगा। अभी भी वोट बैंक इंटैक्ट है और चिराग पासवान भी इस बात को समझ गए हैं कि अगर अब इस कदम पे आगे बढ़ते हैं, अपने स्टेटमेंट पे आगे बढ़ते हैं, तब ये ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। एक और बयान दिया था जिससे नुकसान का खतरा, कहा गया कि इससे नुकसान हो सकता है। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर उन्होंने बयान दिया था और उसको लेकर चेतन आनंद ने बड़ी नाराजगी जताई थी। एक वीडियो वायरल कर दिया, मतलब वीडियो पोस्ट कर दिया, और जिसमें चिराग पासवान ये कहते सुने जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं कि भाई आनंद मोहन तो उनको तो फंसाया ही ना गया इस तरह से। तो उस बयान को लेकर क्या राय है? उसके बाद भी चिराग पासवान ने चुप्पी साध ली इस पूरे मामले पर, आनंद मोहन पर। देखिए, होता कई बार क्या है ना अभिषेक, कि नेता जो है बयान दे देते हैं और उसके बाद की परिस्थिति नहीं समझ पाते हैं कि अब सेंटिमेंट्स किसकी ओर है। जाहिर सी बात है, उसमें चिराग पासवान को लगा कि एनडीए के साथ हम हैं तो आनंद मोहन का विरोध करना सही रहेगा। लेकिन मैंने उस पिछले वीडियो में भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं कि वो स्टेटमेंट कहीं से भी जायज नहीं था, क्योंकि सेंटिमेंट्स उस समय आनंद मोहन की ओर था, उनके समाज का। और देखिए, अब स्टेटमेंट तो कहीं ना कहीं जो आनंद मोहन ने भी दिया, उसके बाद आरजेडी की तरफ से लालू प्रसाद यादव किया, आरजेडी के ट्विटर हैंडल से दिया गया, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से दिया गया, तो कई तरह के बयान सामने आए हैं। और मैंने क्या कहा कि इस तरह के बयान क्यों सामने आ रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जो है अपने समाज का नेता बनना चाह रहा है, क्योंकि उसे पता है कि इस बार बिहार में फिर से जाति के आधार पर नेता जो है वो तय किए जाएंगे, रिजल्ट चाहे जो भी हो। मैं
क्या कह रहा हूं उसे समझने की कोशिश कीजिए। जी लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान जी अपने जात के नेता पहले बने, फिर जमात के नेता बाद में बने। जी पहले जात के नेता बने, तब उन्होंने स्टेप आगे बढ़ाया, फिर जमात के नेता बने। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं कि वो लालू हो या रामविलास, स्वर्गीय रामविलास पासवान हो या नीतीश कुमार हो, सिर्फ अपने जात के नेता बन के रह गए। लेकिन पहले जात के नेता बने, तब उन्हें पहचान मिली, फिर जमात के नेता मिले बने। इस बार का चुनाव भी यही तय करने जा रहा है कि पहले अपने जात का नेता कौन बनेगा और फिर जमात का नेता कौन बनेगा, जो आने वाले 20 और 25 साल में राजनीति कर सके, उसी वोट बैंक के आधार पे। तो तैयारी उसी की तमाम नेता कर रहे हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे चिराग पासवान हो, या फिर आनंद मोहन के बेटे। आनंद मोहन की राजनीति तो लालू और नीतीश के साथ रही है, लेकिन आनंद मोहन ने क्या किया, राजपूत समाज का वोट कहीं ना कहीं अपने पक्ष में मोड़ लिया। मैं ये नहीं कर रहा हूं 100%, देखिए 100% किसी भी जात का वोट एक नेता को नहीं जाता है, यादव का वोट भी 100% लालू यादव को नहीं जाता है। संख्या ज्यादा, मतलब जिस जाति की संख्या ज्यादा एक नेता की ओर या पार्टी की ओर हो जाती है, उस वो जात का नेता कहा जाता है। हमने कहा था